हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम 1.4। अगर आपने 1.1 और 1.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि जितने भी नंबर्स हैं रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो चलो पहले क्वेश्चन में क्या देखा है। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा हमसे 2 - √5। इसे हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखो, इसे सोल्व करते हैं। हमें यहाँ देखा 2 और √5 की वैल्यू क्या होती है। अगर √5 की वैल्यू की बात करें तो वो होती है लगभग 2.236079 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है। अगर मैं दो में से 2 पॉइंट समथिंग घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 0.236069 एंड सो ऑन, ये चलती रही संख्या। अगर कोई भी संख्या ऐसी डॉट डॉट ले करके चलती रहे तो मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे इसका, इसका आंसर लिखते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा हमसे 3 + √23 -√23। इसे अगर मैं ब्रैकेट के बाहर निकालूं तो क्या निकलेगा, 3 प्लस में √23 -√23। 23 प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 3। 3 बच गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब क्या, ये रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। इसे P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो देयर फोर इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है 2√7/7। तो देखो इसे भी सोल्व करते हैं। हमें पता है ये 7 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या, √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/7 बचेगा। ये भी P/Q फॉर्म में हो चुका है। तो इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी क्या, रेशनल नंबर है। अब हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने बोला 1/√2। जब भी कभी हमें डिनोमिनेटर के अंदर रूट दे रखा है तो सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन करते हैं इसका। तो क्या आएगा, 1/√2 इंटू में √2/√2। अब हम यहाँ पे सोल्व करें तो क्या आएगा, √2/√2 की √2 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो √2 की अगर हमें √2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर हमेशा रूट को काट देता है तो बचेगा क्या, ओनली 2। तो अपॉन में क्या बचा, 2। और हमें क्या पता है, √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.414। ये चलती रहती है संख्या। और अपॉन में 2, अगर 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.707106 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। तो ये क्या होगा, एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में इसने पूछा है 2 पाई। और हमें क्या पता पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415। ये चलती रहती है संख्या। तो इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा, 6.2830। ये चलती रहेगी संख्या ऐसे ही। तो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। सो देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इसने, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन सभी एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 3 प्लस में √3 एंड 2 प्लस में √2।
यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में √2 में, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का √3 बच गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में √2 की, तो सबसे पहले इसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में एंड देन √2 में, ऐसे ही यहाँ √3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और √2 में करें, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस में, अब 3 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट में, तो क्या होगा 3√2 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या आएगी हमारे पास, 2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2√3 एंड √3 की और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 6 आ जाएगा। यही क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 के स्क्वायर से क्या कटेगा, रूट कटेगा, तो बचेगा क्या 3, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, √2 है, इसका स्क्वायर प्लस में 2, a की वैल्यू क्या है, √5 है, और b की वैल्यू क्या है, √2 है। सोल्व करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस में 2 प्लस में 2 एंड रूट में 10 बच जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 5 और 2 7, 7 प्लस में 2√10, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे पूछा है इसने √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2, इसको सोल्व करते हैं। अगेन देखिए आप यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, ये मिल रहा है a माइनस बी, और यहाँ पे क्या मिल रहा है a प्लस बी। अगेन a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या मिली हमें, √5 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या मिली है, √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमसे इसने पूछा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस सेज सी। हमने सरकमफ्रेंस दे रखी है, सरकमफ्रेंस क्या मान ली, सी मान ली, ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की, जिसका डायमीटर दे रखा है हमें डी, दैट इज पाए बराबर सी अपॉन डी। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, पाए बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, ये गिवन है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। हमसे हमें इसमें ये पता चलता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है अभी भी। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप कैसे सोल्व करोगे इसके कॉन्ट्राडिक्शन को, तो देखो इसे सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पे देखो पाई बराबर सी अपॉन डी, वेयर सी एंड डी आर रेशनल। हम क्या मान लेते हैं, ये सी ओ डी अपने आप में रेशनल है, बट इट वी कैलकुलेट सी अपॉन डी इट गिव्स पाए। अगर सी को डी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें पाए मिल जाता है। सो पाए इज इरेशनल, और हमें क्या पता है, पाए एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स आइदर सी और डी, या तो सी या फिर डी, या फिर वो दोनों ही संख्या, या तो सी में से या फिर डी में से, या फिर दोनों में से ही, ये क्या होंगे हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, ये इरेशनल नंबर होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूँ, ये आप नोट डाल के लिख लेना है। यहाँ पे नोट क्या कहता है, यहाँ पे हमारा नोट कहता है कि अगर हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा।
अगर हम रेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल से तो क्या आएगा हमारा, इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। और अगर हम इरेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल से तो भी हमारा इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पे हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसने, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जितने भी हमें पार्ट्स दे रखे हैं इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं, 1/√7। रेशनलाइजेशन देखो हमें तब करना होता है जब डिनोमिनेटर की संख्या रूट में हो। तो इसे सोल्व करते हैं। देखो 1/√7, तो हमें रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना है, जो रूट में संख्या होती है ना पूर्ण में, तो उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के अंदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं √7/√7। तो √7 की एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7। और √7 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे √7 में तो कितना आएगा, √7 का स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा रूट को काट देते तो बचेगा क्या, 7। तो अपॉन में क्या आ गया, 7। ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा। अब हम ऐसी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है 1/√7 - √6। अगेन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1/√7 - √6। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, √7 - √6। तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अगर यहाँ पे हमें माइनस का साइन दे रखा है तो प्लस का साइन लगा देंगे, अगर प्लस का साइन दे रखा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, √7 + √6 अपॉन में √7 + √6। तो यहाँ पे क्या आएगा, √7 + 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √7 + √6 ही आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे क्या मिल रहा है, a - b a + b। तो ये क्या लिखेंगे इसे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। फाइनली से सोल्व करें क्या मिलेगा हमें, √7 + √6 अपॉन में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 7। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा बचेगा क्या, 6। तो यहाँ पे क्या मिला है फाइनल आंसर, √7 + √6 अपॉन में 1। और कभी भी हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, √7 + √6। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड में इसने पूछा हमसे 1/√5 + √2। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो देखो रेशनलाइजेशन करते हैं, 1/√5 + √2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब माइनस का साइन लगा देंगे। √5 - √2 अपॉन में √5 - √2। तो 1 की इस √5 - √2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, √5 - √2 ही आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पे a + b a - b का रूल चल रहा है तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग जाएगा अगेन। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, ये ध्यान रखना। तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, √5 - √2 और अपॉन में 5 - 3। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, √5 - √2 अपॉन में 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2। यही इसका फाइनल आंसर होगा। ध्यान रखना है आपको, डिनोमिनेटर में कभी भी संख्या रूट में नहीं छोड़नी चाहिए। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, 1/√7 - √2। यहाँ पे क्या है, 1/√7 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो इसे सोल्व करते हैं हम। 1/√7 - 2, इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, √7 + 2 अपॉन में √7 + 2। तो अगेन सोल्व करेंगे क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 में कितना आएगा, √7 + 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे अपॉन में क्या होगा, a - b + b लग जाएगा। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा, √7 + 2 अपॉन में स्क्वायर आंसर रूट को काट देगा बचेगा क्या, 7 - 2 का स्क्वायर 4। तो क्या मिला यहाँ पे, √7 + 2 अपॉन में 7 में 4 गया 3। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।